छठ माँ का अपमान करने वाले राहुल गांधी को और उनके गठबंधन को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं, वो ड्रामा हो गया। राहुल गांधी छठ के पूजा में शामिल होने लोग ड्रामा करते हैं। आपको छठ का सम्मान नहीं करना है, मत करो। आपको सनातन का अपमान करना है, आप करते रहो। इनको मौका मिला था तब तो ये लोग बहन बेटियों को उठाते थे। आप शायद खेसारी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम गंदा थोड़ी उसको बोलेंगे। कम से कम भगवान राम के मंदिर को बुरा मत बोलो। आप देख रहे हैं माई पीडी समाचार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। भाजपा के फायर ब्रांड नेता मनोज तिवारी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि छठ पर्व और छठी मैया पर आस्था ना रखें कोई बात नहीं है, लेकिन देश में लाखों लोग आस्था रखते हैं, उसका अपमान नहीं करें। साथ ही साथ मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। छठ में शामिल होने वाले छठ प्रेमियों को ड्रामा बता रहे हैं। ऐसे छठ माँ का अपमान करने वाले राहुल गांधी को और उनके गठबंधन को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। छठ करने वाले लोग जो छठ व्रती होते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग घाट पे जाते हैं, घाट साफ करते हैं, पानी साफ करते हैं, और बहुत सारे लोग इस महान लोक आस्था के महापर्व में खड़े होकर के अर्घ देने वालों को देखते हैं, स्वयं भी भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं। वो ड्रामा हो गया। राहुल गांधी छठ के पूजा में शामिल होने लोग ड्रामा करते हैं। आपको छठ का सम्मान नहीं करना है, मत करो। आपको सनातन का अपमान करना है, आप करते रहो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के छठ के साथ खड़े होने की भावना को ड्रामा बताना, ये करोड़ों उन लोगों को आप गाली दे रहे हो जो छठ का प्रसाद खाने के लिए, छठ के व्रतियों को प्रणाम करने के लिए, सूर्य को प्रणाम करने के लिए घाट पे जाते हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है कि 10,000 रुपया महिलाओं को बांटा जा रहा है, चुनाव आयोग की नैतिकता कहाँ गई? सरकार का निर्णय है और वो आचार संहिता के बहुत पहले का एक बिहार सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। आगे जब हमारी फिर से सरकार बनेगी तो ऐसे और भी बहुत सारे लोगों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण दिया जाएगा। इससे जिनके पेट फूल रहे हैं, पेट में दर्द हो रही है, वही लोग हैं कि जब इनको मौका मिला था तब तो ये लोग बहन बेटियों को उठाते थे, तब तो ये लोग भ्रष्टाचार करते थे। अब जब एनडीए सरकार है तो उसी पैसे से महिलाओं को सहायता हो रहा है, पुल बन रहा है, IIMs बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। ये एनडीए का कार्य करने का तरीका है। जिनको दर्द हो रहा है वो अपने शासन की याद करें। छोटे भाई ने कहा है कि हम राजद में है तो गंदे हो गए और हमारे भाई बीजेपी में है तो साफ हो गए। हम गंदे कहाँ कह रहे हैं? हम किसी को आप शायद खेसारी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम गंदा थोड़ी उसको बोलेंगे। वो उसका निर्णय है, वो जहाँ गए हैं। लेकिन कम से कम भगवान राम के मंदिर को बुरा मत बोलो। भगवान राम का सम्मान करिए। बाकी तो जहाँ भी हो आप खुश रहो। सर, अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि SIR का सर्वे करने जो भी पश्चिम बंगाल में भाजपा के लोग हैं उनके हाथ बांध देने चाहिए, उनको मारना चाहिए। इसी को कहते हैं अपराधियों का राज। आप देख लीजिए, SIR चुनाव आयोग का एक स्टेप है और चुनाव आयोग को जो ऐसी बातें कह रहा है, ऐसे लोगों की चुनाव आयोग को ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। तो अभी आपने मनोज तिवारी को सुना है किस तरीके से वो राहुल गांधी पर बोल रहे थे। मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव पर भी बोला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का अपमान तो खेसारी लाल यादव को नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ TMC नेता का जो बंगाल में है SIR के मुद्दे पर जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता और नेता को लेकर घोर अपमानित करने वाली बात, हाथ काटने वाली बात कही, उस पर उन्होंने कहा कि यही भ्रष्टाचार है। आखिर TMC के लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं, आखिर उनको किस आधार पर इस तरीके की बात बोलने का और कहने का अधिकार है। फिलहाल आपने मनोज तिवारी को सुना है, खेसारी लाल यादव और राहुल गांधी पर बोल रहे थे। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।